हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद जेबी। आज जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो चलिए पोएम को बिगिन करते हैं। तो इस पोएम के नरेटर हैं द पोएट हिमसेल्फ। यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर की है। वैसे तो किस जगह की बात वो कह रहे हैं उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन बहुत हाई चांसेस हैं कि जिस जगह की बात वो कर रहे हैं वह जगह है न्यू हैम्पशायर जो अमेरिका में है। क्योंकि नंबर वन, यह पोएम जिस कलेक्शन में है उस कलेक्शन का नाम है न्यू हैम्पशायर, और दूसरी बात, उन्होंने अपने लाइफ का एक बड़ा हिस्सा न्यू हैम्पशायर में गुजारा था। तो चलिए पोएम के लोकेशन के बारे में हमें थोड़ी जानकारी तो हो गई, अब पोएम के बारे में समझते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो बैकग्राउंड ये है कि पोएट एक बर्फीली स्नोई जगह में है, शायद हैम्पशायर। ठंड का मौसम है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। जमीन पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ और पहाड़ों पर भी बर्फ। तो ऐसे ही एक दिन पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं। तो आप पूछेंगे हेमलॉक ट्री क्या है? तो हेमलॉक ट्री अमेरिका में पाया जाने वाला एक ट्री है जिसमें सफेद फूल होते हैं। और सावधान, यह पेड़ जहरीला होता है। यहाँ पर आपको मैंने सोचा कि आपको एक एडिशनल जानकारी भी दे दूं। कहा जाता है कि जब ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस को मृत्युदंड दिया गया था तो उन्हें भी एक कप ऑफ पॉइजन पीने के लिए दिया गया था और उस कप ऑफ पॉइजन में हेमलॉक था। तो ये था थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। लेट अस नाउ गेट बैक टू द पोएम। तो पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं और उस दिन उनका मन बहुत उदास था। क्यों उदास था ये तो खैर उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बहुत मायूस और निराश वो जरूर थे। तो ऐसे ही गुमसुम होकर वो पेड़ के नीचे खड़े थे। अचानक उनके ऊपर बर्फ की हल्की फुल्की टुकड़े आकर गिरी, जिसे पोएट कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट क्योंकि यह स्नो फ्लेक्स का टेक्सचर बहुत फाइन, पाउडर्ड, एकदम धूल के जैसा था। तो उन्होंने कैजुअली ऊपर देखा और नोटिस किया कि जिस पेड़ के नीचे वो खड़े हैं उसी पेड़ के ऊपर एक क्रो अर्थात एक कौवा बैठा हुआ है और डाल को हिला रहा है। इसी कारण डाल पर जो बर्फ जमी थी वो गिरकर पोएट के ऊपर आकर गिरी, और पोएट के ऊपर आकर गिरने पर पोएट एकदम से शॉक हो गए। तो यही था इंसिडेंट वो जो उस दिन पोएट के साथ हुआ। तो देखिए, वैसे तो ये इंसिडेंट बहुत इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही नॉर्मल सा एक इंसिडेंट है, एकदम मामूली सी एक घटना है जो लोग शायद ऑब्जर्व ही नहीं करते या भूल भी जाते हैं। वंस अगेन, लेकिन यह इंसिडेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितना उस घटना का पोएट के ऊपर असर। यही नहीं, पोएट का यह कहना चाहते हैं वो कि हमारे लाइफ में जो छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं, जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, उनमें बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होती है कि हमारी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। वो हमारे ऊपर एक गहरा छाप छोड़ जाती हैं, कुछ सिखा जाती है, हमारे चीजों को देखने का नजरिया एकदम बदल देती है। तो यहाँ पर भी पोएट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो अब बढ़ते हैं हम सेकंड स्टैंजा की ओर। इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जैसे ही बर्फ की धूल उनके ऊपर आकर गिरी तो अचानक ही उनका मन प्रसन्न हो उठा। वो अच्छा फील करने लगे। बर्फ की फ्लेक्स के हल्के हल्के टुकड़ों ने उन्हें छुआ तो एकदम से उन्हें कुछ ताजगी, कुछ फ्रेशनेस महसूस हुई। ऐसा लगा मानो उनका गम, उनके मन की अशांति, तनाव और उदासी जिससे वो ग्रस्त थे थोड़ी ही देर पहले, वह दूर हो चुका है। वह फिर से पॉजिटिव फील करने लगे और थोड़ी देर पहले हर चीज उन्हें बेजान लग रही थी, लाइफलेस लग रही थी, लेकिन उनका मूड अब बदल चुका था, वो एनर्जेटिक फील कर रहे थे। तो जो उनके मूड का जो ट्रांजिशन हुआ, जो मूड का जो उनका बदलाव हुआ, वो एकमात्र उस बर्फ की उन स्प्रिंकलिंग से हुआ, उस बर्फ की बारिश से हुआ, हल्की सी बारिश से हुआ। तो पॉइंट फिर कहते हैं वैसे तो उनका 7 दिन बहुत खराब गया था, सारा दिन उनका बहुत खराब गया था और बुरा ही खत्म होता, लेकिन इस छोटी सी घटना के कारण उनका पूरा दिन बर्बाद होने से बच गया। वो एक ऐसा दिन था जो ही हैड रूड, अर्थात उन्हें अफसोस था उस दिन का, क्योंकि वो बुरा दिन गया था। वह दिन वो याद करना नहीं चाहते, लेकिन बर्फ की जो हल्की फुल्की बारिश उनकर हुई तो उस दिन उसी को
बचा लिया उस दिन को पूरा बर्बाद होने से या पूरा वेस्ट होने से। कहीं ना कहीं पोएट कहते हैं कि अगर हर एक दिन तभी हमारा सक्सेसफुल होगा, सार्थक होगा, जिसमें खुशियां भरी हो। अगर आपका मन उदास हो तो समझिए आपका लाइफ का एक दिन बर्बाद हुआ। तो हंसिए और हंसाते रहिए, देर किस बात की।